बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा सुन रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने राज ऋषि ययाति की कथा सुनी, महाराज दिलीप जी की कथा सुनी, फिर श्री पुरु जी की कथा सुनी, फिर श्री यदु जी की कथा सुनी। ये सब छोटी छोटी कथाएं थी, एक ही एपिसोड में आ गई थी। अब आप श्री गुह निषाद राज की कथा सुनेंगे। बोलो गुह निषाद राज जी महाराज की जय। ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातःकाल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु दैव योग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे बाट देखते रहे होंगे, अतः अवश्य में कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। यह विचार कर वह सील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तुम्बी से कुछ जल छलककर श्री शिवलिंग पर जाग पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में हिरणी की दृष्टि व्याध पर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ। फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न सिरवाचन के पुण्य प्रभाव से, शिव अर्चना के पुण्य से व्याध ने दया करके उस हिरणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हिरणी की बहन दूसरी हिरणी वहीं जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत जल और बिल्व दल शिवलिंग पर जा गिरा। इस हिरणी ने भी व्याध से पहली हिरणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्ट पुष्ट हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वधोद्योग में सहज शिवार्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था। हरि परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसके आने की बाट देख रहे थे, परंतु श्री शिवजी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिवार्चन कर लिया था, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और औगड़दानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई थी। व्याध ने दया परवश हो मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चलें।
क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्व दल शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले के ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी इतने परमार्थ निष्ठ हैं और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभा भक्ति का वरदान देकर बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भील भी कालांतर में त्रिंगबेरपुर का राजा निषाद राज गो हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। निषाद राज गो और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गुह नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था। और जब से उसने श्री राम जी की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गुह अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए विहरने लगे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुह को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंद मूल फल तथा चारों कुमारों के लिए 4 जोड़ी रूरू नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पहनियां बगल में दबाए हुए गुह श्री अयोध्या को चल पड़े। हृदय में अनेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गुह श्री अवध में आ पहुंचा। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगा। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुघर थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से यह हो रहा था है कि खोलो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। वो मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पहनियां पहन ली
और केले के फल लेकर खाते हुए सरयू सरयू तट पर विहरने लगे। गुह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीझ से कुछ खीज से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था? बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गुह ने पूछा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गुह का हृदय बोल पड़ा, गुह, सचमुच महाराज श्री दशरथ कुमार ये ही हैं। तुम्हारे परमाराध्य प्रिय सखा ये ही हैं। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही हैं। गुह के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा, महाराज कुमार हम ही हैं। गुह की आंखें सजल हो गईं, हाथ जुड़ गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ा और लिवा ले चले अपने मित्र को महल की ओर। गुह गदगद है। कृपा को विचार कर श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं। सख्य प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गुह ने भी अश्रु नयन पुलकित तन विह्वल वाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम लला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्र को हृदय से लगाया, वैसे ही गुह को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया। गुह को श्री अयोध्या में बहाना यह बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गुह के लिए तो मानो जन्म रंक जन्म पारस पावा। सत्योपखान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गुह के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सरसंधान मैं करूंगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहां के तहां खड़े हो गए। श्री राम संधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री राम आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गुह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं सह लूंगा, परंतु मेरी आंख के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सहन नहीं। इन्होंने तत्काल एक सांग चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य सशंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद गुह परम प्रसन्न हो रहा था। अपने मित्र को सकुशल देखकर लोग वन विहार कर घर लौट आए। सबने देखा श्री राम के श्रीमुख से गुह का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगबेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। यथा एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आय के सिंह अड़ा। भरता अधिक संग सखा सकुचे
सुन के दस रघुनाथ के सौह बढ़ा। समया पर सेवक ढीठ न जानी, निषाद झपट के सांग जड़ा। श्रृंगवेर को राज बकस दिए, पहराए दियो निज हाथ कड़ा। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज गुह ही वहाँ का राजा था। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राजगुह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राजगुह और धन्य है उसकी सख्य भक्ति। वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर श्री निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से चलो श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री रामचंद्र जी आ गए और प्रेम से मिलकर बोले कि मैं आ गया, मुझे देखिए। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। बोलो श्री निषाद राज जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। अगले एपिसोड में आप श्री मानधाता जी की कथा सुनेंगे। जय सिया राम।